हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए नया व्लॉग। सो अभी आ चुके हैं हम टाटा मोटर्स कॉमर्शियल के R&D और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर। सो यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री हर इंसान की नहीं है, मगर हम लोग जाने वाले हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टाटा के इंजीनियर्स ने हमको बताया कि गाड़ियाँ हो चुकी और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा अच्छे माइलेज देने वाली। तो आज हम उन सारी गाड़ियों को टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे हमारे व्यूज़। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, आ चुके हैं हम टाटा मोटर्स कॉमर्शियल के टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पहली गाड़ी का कि उसमें क्या क्या स्पेशल है। सो गाइज, अब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं स्टार बस। सो सारे के सारे जितने नए पैसेंजर्स कंफर्ट चाहते हैं, गाड़ी में बैठने का मज़ा चाहते हैं, आज हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे साथ में हमारे एक और दोस्त हैं, तो हमें बेसिकली ना 2 लोग चाहिए शूट करने के लिए, क्योंकि कई जगह आपका भी तो कंफर्ट हम बताएंगे। यस, सो अब क्या है, हमारे साथ में यहाँ पे है जो टाटा मोटर्स की तरफ से ड्राइवर भैया। क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है कॉमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए, लेना पड़ेगा लाइसेंस जल्दी एक और। सो सबसे पहले आपका नाम बताओ। रविंद्र पाटिल। सो रविंद्र पाटिल जी हमारे साथ में हैं और हम क्या करते हैं, हम एक बार हल्का सा खिड़की खोल लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस वक्त मैं फ्रंट जो कहें कि अगर ये पैसेंजर गाड़ी होगी तो जो खलासी वगैरह भैया बैठेंगे उन लोगों के लिए सीट हो सकती है, कोई और भी बैठ सकता है। तो जब आप इस पे बैठे हैं तो आपके पास में एक तो लेग रूम बहुत अच्छा है। तो अगर आप लंबे रूट पे चल रहे होंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लेग रूम चाहिए होता है। और पाटिल साहब, मुझे एक बात बताओ, आराम से शीशों में से आपको दोनों तरफ से दिख रहा है, अपने हिसाब से आपने शीशे सेट कर लिए। सो जो साइड मिरर से ORVM है उनकी भी बहुत अच्छी साइज़ है और आप आराम से बैठकर यहाँ पर जो विज़न होता है ड्राइवर भैया का वो भी क्लीन रहेगा। आगे की तरफ हमारे पास यहाँ एक LED बोर्ड लगा हुआ है, जिसके अंदर जो भी शहर से शहर आप गाड़ी चलाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पुणे जो टाटा कॉमर्शियल जो प्लांट है टाटा मोटर्स का, वहाँ पर आया हुआ हूँ। और आप ये सोचो कि अगर ये बस बाहर चल रही होगी तो पुणे टू मुंबई इसमें डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना बाबू। सेम टाइम यहाँ पर भी आपके पास में थोड़ा स्पेस है, तो आई गेस इसमें सर्किट्स वगैरह, यस, इसमें आपके पास जो सामान है अगर कुछ भी वो आप यहाँ पर रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, सेकंड फेज़ जो BS6 का आने वाला है उसके अंदर होने वाली है बहुत ज़्यादा एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका सारी चीज़ें, कि आप जो गाड़ी चलाएंगे उसके अंदर आपका ना एमिशन नॉर्म्स कम होने चाहिए। बट उसके साथ में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है टाटा ने, वो ये था कि आपकी जो गाड़ी होनी चाहिए उसके अंदर कंफर्ट एनहांसर होनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए गाड़ी चलाने के अंदर। सो देखो, जब मैं सीट पर बैठा हुआ हूँ तो मैं पहली चीज़ नोटिस ये कर रहा हूँ कि पैसेंजर कार के अंदर हमको जो सीट्स मिल रही है उसकी साइज़ बहुत अच्छी है, मतलब छोटी साइज़ वाली सीट्स नहीं है। तो जो भी लोग पीछे की तरफ बैठेंगे दे आर मोस्ट कंफर्टेबल। सेम टाइम पर एक और सेफ्टी के लिए जो चीज़ ऐड ऑन हो गई है वो है यहाँ पे लैप बेल्ट। सो आपके पास जो लैप बेल्ट रहेगा उसको आप आराम से यहाँ पर लगा के कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सो यहाँ पर आप लैप बेल्ट लगा देंगे, जिसकी वजह से जो भी कंफर्टेबल बैठेंगे पैसेंजर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लाइट्स देख सकते हैं, सेम टाइम यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो स्पेशल था वो था इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करना ट्रैक के ऊपर। सो हमारे साथ में जो ड्राइवर भैया वो गाड़ी चलाएंगे और हम सुकून से यहाँ पे बैठ जाएंगे। हमारे साथ हमारे एक और सर हैं। सो अच्छा है, वी हैव वन मोर पर्सन जो कि और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। जो फ्रंट वाला डोर है उसमें यहाँ पर ना आपके पास में स्पेस अच्छा है आराम से बैठने का, और साथ के अंदर यहाँ पर आगे की तरफ प्रोटेक्शन लगा हुआ है ताकि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो सके। टॉकिंग अबाउट द स्पेस, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में और स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप जितना भी अपना लगेज है वो आराम से यहाँ पे रख सकते हो। नीचे से यहाँ से जाली जैसी शेप है ताकि कोई भी चीज़ नीचे की तरफ गिरे ना। सेम टाइम यहाँ पे आपके पास में हैंडल्स आ जाते हैं। सो गाइज, हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो हमने यहाँ से कर दी गाड़ी लॉक, यहाँ से आपके पास में लैच है जिससे कि आप लॉक कर सकते हो, और हम बैठ जाते हैं इस वाली सीट पर। सो चलो ड्राइवर भैया,
सो चलो गाइस, हम रवाना हो चुके हैं और जो पहली चीज़ हम टेस्ट करने वाले हैं वो है NVH लेवल। जब भी आप एक कॉमर्शियल व्हीकल में एक्सपीरियंस करेंगे वो है लो NVH लेवल। ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चलाने वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और सेम टाइम पर जो लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होगी तो वो कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो यस, इस गाड़ी का जो NVH लेवल है उसको कम करने के लिए टाटा ने चारों तरफ बहुत सारी स्टफिंग करी है उस मटेरियल की, जिसकी वजह से नॉइज़ ना आए। और इस वजह से बहुत बड़ा फ़र्क ये आया कि गाड़ी ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है, ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल कार हो। क्योंकि हम गाड़ी टेस्ट ट्रैक पे चला रहे हैं और बाहर भी अगर आप चलाएं तो आप 80 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी इस गाड़ी के अंदर वो ये था कि अब कार के अंदर आ चुका है बिल्कुल कार जैसा स्टीयरिंग व्हील। बस के अंदर भी कार जैसा स्टीयरिंग व्हील आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ड्राइवर भैया, मुझे ऐसे लगता है आप लोगों को भी ऐसे अच्छा लगता होगा जैसे कार जैसी बस चलाने वाला जैसा। और पुरानी गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस थोड़ी करा था। यस, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पंखा चलाते हैं। आपको देखो पंखा मिला हुआ है, यहाँ से ढूंढते हैं पंखे का बटन। अब आ चुका है आपके पास गाड़ी में पंखा। आराम से आप ठंडी ठंडी हवा खा सकते हो। सेम टाइम पर गाड़ी में अभी हम सिर्फ कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हैं। अगर आप 4 लोग गाड़ी में बैठे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर की ज़रूरत नहीं है। उस केस में यहाँ पर आपके पास में 2 स्विचेस लगे हुए हैं, जिन स्विचेस की हेल्प से अगर आप गाड़ी में कम लोग बैठे हुए हो तो उस वक्त लाइट मोड पे उसको चला सकते हो। और जैसे ही अगर सारी सवारियाँ आपके पास में बैठी हुई है तो आप उसे हैवी मोड में चला सकते हो, जिससे फ़र्क ये रहेगा कि आपकी गाड़ी का जो ऑल ओवर माइलेज और परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होगा। सेम टाइम मुझे एक ड्राइवर भैया ने एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि सपोज़ करो मैं मेरी गाड़ी को लाइट में लेकर चल रहा हूँ और कहीं एकदम से कोई अपहिल का रास्ता आ जाता है तो आपको गियर चेंज करने की जगह आप डायरेक्ट हैवी मोड कर दोगे तो भी आपकी गाड़ी आराम से वहाँ से निकल जाती है। इस वक्त मैं स्टार बस के अंदर हूँ, जिसके अंदर आपको 5+1 गियर ऑप्शन मिल रहा होता है। टाटा ने हमें एक और चीज़ समझाई, जो कि ये था कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो उस वक्त आपके गियर शिफ्टिंग बहुत आराम से होनी चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, गियर शिफ्ट करके, हालांकि आप तो रोज़ चला रहे होते हो, तो गियर शिफ्ट करने के अंदर पुराने के कंपेयर में अब आपको कैसा महसूस हुआ? ये बढ़िया, आराम से गियर शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही के अंदर जो स्टीयरिंग है उसके भी गियर बॉक्स में बहुत सारे और चेंजेस किए गए, ताकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो उस वक्त आपका स्टीयरिंग मनूवर करने में आपको बहुत मेहनत ना लगे और जिसकी वजह से आपका कंफर्ट और ज़्यादा इन्हांस हो। अभी हम बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हैं और आप देख सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी के अंदर स्पेस मैनेजमेंट जो था उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपके पास में दोनों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। जो बाकी वेरिएंट्स है उनमें 3+2 वाला भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है। गाइज़, हम बात कर रहे थे ड्राइवर जो चलाएंगे उनके कन्वीनियंस के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने महसूस करी इस गाड़ी के अंदर कि छोटी छोटी जगह पर वो स्पेस क्रिएट करे हुए हैं, जिसकी वजह से जो चलाएंगे वो और ज़्यादा कन्वीनियंस में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपके पास में एक बॉटल होल्डर का स्पेस है, साथ में थोड़ा और स्पेस है। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास आराम से अपनी बॉटल रखने की जगह है। गियर ट्रांसमिशन जब आप चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल भी ओवर नॉइजी नहीं हो रहा है और ऐसे लग ही नहीं रहा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन, जैसे किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल का जो कंफर्ट जोन होता है बिल्कुल वैसा ही आपको इस गाड़ी में फील होगा। सेफ्टी के लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट इस गाड़ी में करी गई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास में एक बहुत बड़ी साइज़ का फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मगर इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास में अलग से एक फायर एक्सटिंग्विशर सेटअप लगा हुआ है, जिसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। इन एनी केस अगर यहाँ पर कभी भी गाड़ी में आग लगती है, नहीं लगे पर अगर कुछ हो जाए तो उस केस के अंदर वो ऑटोमेटिक काम करेगा और उस आग को बुझाने के लिए काम करेगा। देखो गाइस, हमारी गाड़ी इस वक्त 60 के ऊपर चल रही थी और बिल्कुल हम कंफर्टेबल हैं। सेम टाइम पर आपको यहाँ मिल जाते हैं हैंड रेस्ट, तो आराम से जो लोग पीछे की तरफ बैठे हुए हैं वो कंफर्टेबल है। गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिकैल्स का यूज़ करा गया है और जो बाहर की ब्यूटी है वो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। जिस बारे में कल डिस्कशन हो रहा था, यस, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये गाड़ी पूरी तरह खरी उतर रही है। क्योंकि सबसे पहले आपके पास में बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठने की जगह है। गाड़ी में लेटेस्ट BS6 सेकेंड फेज़ जो नॉर्म्स हैं
वो सारे के सारे आ गए। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कंफर्टेबल कर दिया गया। उसी के साथ के अंदर आपके पास में जो क्लच है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया गया। अभी हम क्या करेंगे, जैसे गाड़ी पार्क करेंगे ना, उसके बाद हम एक बार क्लच को दबा के भी देख लेंगे और स्टीयरिंग को जो है उसके ऊपर आगे की तरफ रख के आपको दिखाएंगे कि कैसा चल रहा है। पूरी की पूरी यहाँ लाइनअप है गाड़ियों की, और बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम सिर्फ कुछ ही एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो हो सकता है जो गाड़ी बच रही है वो भी हम सारी की सारी एक्सप्लोर करें। सो गाइस, ड्राइव तो हमने कर ली, मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हम खुद सीट पर बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले गाड़ी के अंदर न्यूमैटिक आपके पास में सीट आ चुकी है, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट और ज़्यादा ड्राइव करते हुए एनहांस हो जाएगा। माय गॉड! सो एक हाथ से सारे के सारे हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सीट है, भाऊ एक बार आप आप कैमरा मैन हो, एक बार ऐसे पकड़ लो, जस्ट ऐसे पकड़ लो यहाँ पे। थैंक यू सो मच। सो देखो गाइस, सबसे पहली गाड़ी की जो सीट है वो ऊपर और नीचे उछल रही है। सो जब आप गाड़ी में बैठे हुए हो और आप ड्राइवर हो तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से आपकी सीट आपको कंफर्टेबल रखेगी। ये तो रही एक चीज़। अगली चीज़ पर आते हैं जो कि है बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टीयरिंग। और हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी को सबसे पहले एक बार न्यूट्रल कर लेते हैं। हाँ यस, ये हो गई हमारी गाड़ी न्यूट्रल का ध्यान रखना पड़ेगा भाऊ, मैं बस नहीं चलाता। ठीक है, उसी के साथ में पहले इलेक्ट्रॉनिक कटआउट चालू करने का। अच्छा, कटआउट चालू कर दिया। हाँ। अगर गाड़ी मेरी कहीं पर मैं खड़ी छोड़ता हूँ तो यहाँ से बंद कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है, उसके बाद में क्लच दबा लेता हूँ। हाँ। और क्लच दबाकर मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। अब देखो गाइज, एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहला, क्लच ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है। सो क्लच ट्रैवल उतना ही है जितना आज के टाइम किसी कार के अंदर आता है ना, वैसे का वैसा आपके पास में यहाँ क्लच का ट्रैवल है। देखो आवाज़ भी आएगी। सो हल्की सी एयर की आवाज़ भी आएगी आपको। सेम टाइम पे जब आप एक्सेलरेटर को देखते हो तो उसकी जगह भी बिल्कुल अलग कर दी गई है। तो जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आपके पास में ना इस जगह के ऊपर राइड बाय वायर है और उसकी जगह बहुत सही है। उसके अलावा आपके पास जो ब्रेकिंग है वो भी और ज़्यादा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इस तरफ हमारे पास में हैंड ब्रेक है और उसके साथ के अंदर आपका जो स्टीयरिंग है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो हम क्या करते हैं, हम ये देखो यहाँ से ना आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आपका मन करे। और ये टेलीस्कोपिक है। तो आप ये देखो, आज के टाइम ना कार्स में भी ये सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती, मगर आपको एक बस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। और इस वजह से ना सबसे अच्छा पता है क्या होगा, भाऊ जैसे लोग जो चलाएंगे ना वो आराम से गाड़ी को लंबे रूट पे चला सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर हमने हैवी मोड इन सारों की बात कर ली। उसके अलावा लाइट्स और बाकी सारे के सारे स्विच आपको मिल रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो ये तो रहा बेसिक कंफर्ट। अब जिसके चीज़ के बारे में, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ऑफ। सो सबसे पहले आपके पास में जो बेसिक चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टाटा ने हमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाई कि हमने सिर्फ गाड़ियों की प्राइस नहीं बढ़ाई है, हमने उन गाड़ियों के अंदर वो सारे काम करे हैं जो कि हमें इम्पॉर्टेंट लग रहे थे। क्योंकि देखो गाइस, हुआ क्या, जैसे ही आपके पास में BS6 सेकेंड फेज़ के नॉर्म्स आए, वैसे ही हर ब्रांड की गाड़ियों की वैल्यू बढ़ी। तो टाटा ने कहा कि हमने ना कंपटीशन में आगे रहने के लिए कोशिश ये करी कि हम फ़िल्टर वाले जो काम थे जिसकी वजह से हमारी गाड़ी फ़ेज़ 2 के लिए एलिजिबल थी, वो तो हमने करे। पर उसके अलावा हमने इस बात का ध्यान दिया कि जो ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट और ज़्यादा इन्हांस्ड हो, जिसकी वजह लिए मतलब जिसके लिए हमने हमारी बस को और ज़्यादा रिफाइन और कंफर्टेबल कर दिया। कंक्लूजन के बारे में अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये तो रहा मेरा इस गाड़ी का एक्सपीरियंस। अब देखते हैं हम अगली गाड़ी कौन सी चलाते हैं। सो गाइज़, हमारे सामने की तरफ खड़ा है टाटा अल्ट्रा T19। अब हम इसका एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एग्रेसिव लुक वाली है। उसके साथ में इधर की तरफ जब आप देखते हो तो चैसी पे आप कोई भी चीज़ माउंट कर सकते हो आराम से। इस गाड़ी के अंदर जिस हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो। गाड़ी जो BS6 वर्जन 2 आ चुका है वो और ज़्यादा रिफाइन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 2 फुट स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब 2 फुट स्टेप आराम से बैठने के लिए। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल है जिसको पकड़कर आप आराम से अंदर बैठ सकते हो। ये करी बंद। यहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म है जिससे कि आप शीशा नीचा कर सकते हो। ऊपर की तरफ एक मिरर है, साइड में 2 मिरर है, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी जो है ड्राइवर भैया की वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले ड्राइवर भैया
मुक्का दो यार, मुक्का। यस, आपका नाम बताओ। अभिजीत मौर्य। सो अभिजीत मौर्य भाई साहब हमारे साथ में। और अब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं गाड़ी। तो यहाँ पर आपके पास में एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, मतलब बड़ा सा इन द सेंस अच्छा ग्लव बॉक्स, क्योंकि सेकेंडरी ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर एक और मिल रहा होता है जो कि है लॉकेबल। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में पूरा का पूरा एक फ्लैट बेड है। तो आप जब इधर से इधर मूव करते हो तो आप यहाँ से ऐसे करते हुए आराम से जा सकते हो। तो मौर्य भैया को अगर गाड़ी कोई बहुत पैसेज ऐसी जगह पार्क करनी है जहाँ से अगर एंट्री इधर उधर करनी हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम टाइम पर यहाँ मिल जाता है एक म्यूज़िक सिस्टम जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे गाने सुन सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ USB पोर्ट और मतलब 12 वोल्ट का सॉकेट और 2 USB पोर्ट। साथ ही के अंदर मिलता है आपको ब्लोअर जिससे कि आप ठंडी ठंडी हवा खा सकते हो। इसमें AC का मैकेनिज्म भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऊपर की तरफ हमारे पास और स्पेस है जिसमें हम सामान रख सकते हैं। कोने पर हमारे पास ग्रैब हैंडल मिल जाता है दोनों तरफ, ताकि जब आप बैठे हुए हो तो आप ज़्यादा की तरफ मतलब ज़्यादा परेशान ना हो। सेम टाइम पर एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ी में मिलती है आपको 2 की जगह 3 की सीट। तो इस सीट का फ़ायदा सबसे पहला, अगर रेस्ट करना हो तो ड्राइवर भैया रेस्ट कर सकते हैं, मानते नहीं मानते। दूसरी चीज़, अगर आपको रेस्ट करना हो तो इस गाड़ी में मिलता है आपको पीछे की तरफ बेड। तो पीछे की तरफ जो बेड है यहाँ पर भी आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। तो गाड़ी में अब आपको बहुत सारा स्पेस मिल चुका है। सेम टाइम कार जैसी यहाँ पर आपको मिलता है कप होल्डर जिसके अंदर आप आराम से कप्स रख सकते हो, थोड़ा सामान यहाँ पर भी रख सकते हो। और यहाँ पर मिलता है आपको जो हैंड ब्रेक का नॉब है वो, जो कि बिल्कुल ऐसा ही फील देता है जैसे कोई कार हो। सेम टाइम पे एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये सीट हो चुकी है और ज़्यादा कंफर्टेबल। सो एक बार हल्का सा ऊपर नीचे दिखाओ। सो यस, एक और तो देखो, ये जो सीट है ना, ये ऊपर और नीचे एक सस्पेंशन की तरह काम कर रही होती है जिसकी वजह से आराम से कंफर्टेबल रहता है। सेम टाइम पर यहाँ पर हमारे पास में देखो, 1 मिनट रुको, यहाँ हमारे पास में मैकेनिज्म है, अपना स्टीयरिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अंदर बाहर कर सकते हो इसको। हाँ, अब इन्होंने कर लिया अपने हिसाब से एडजस्ट। सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर एक जिसे कहते हैं ना क्रूज़ कंट्रोल। क्या अडेप्टिव बोलते बोलते ना अडेप्टिव हो गया। तो यहाँ मिलता है आपको क्रूज़ कंट्रोल, देख सकते हो आप। तो गाड़ी को जब आप हाईवे पे लेकर जा रहे हो तो आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज और सुधर जाएगा। जिन ड्राइवर भैया को नहीं मालूम उनको हम बता देते हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसलिए होता है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं एक फिक्स स्पीड से, आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट करा और उसके बाद में आपकी जो गाड़ी है वो उसी गियर में उस हिसाब से चलेगी, तो फ्यूल थोड़ा कम खाएगी। साथ ही के अंदर मिलता है बिल्कुल कार जैसा स्टीयरिंग। सो देखो, स्टीयरिंग तो खूबसूरत हो चुका है और उसके साथ में जो गियर शिफ्टर है ये भी बिल्कुल कार जैसा हो चुका है। तो ये वाली सारी की सारी जगह आपकी एम्प्टी हो चुकी है। अब गाइस सेम टाइम पे इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पास ड्राइव मोड्स आ चुके हैं, लाइट, मीडियम, हैवी। अभी हम मीडियम दबाएंगे तो सामने वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पर मीडियम करके लिखा हुआ आने लग जाएगा। जैसे ही आप इसको लाइट दबाएंगे वैसे ही यहाँ वाली स्क्रीन में लाइट आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है उसमें आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर DF कितना है, उसके साथ में प्रेशर टैंक में प्रेशर कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम टेस्ट ट्रैक के ऊपर इस गाड़ी को चलाएंगे। थोड़ा सा भैया लेफ्ट की तरफ रख लो। अब देखो गाइज, इतनी बड़ी गाड़ी होकर भी इस गाड़ी में ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई कार चला रहे हो। और इंटीरियर भी बिल्कुल प्लस है। सेम टाइम ये वॉशेबल इंटीरियर दिया है टाटा ने, जिसको आराम से आप साफ़ कर सकते हो। सो गाइज, अब हम इस गाड़ी को चला रहे हैं और देखो भाई साहब, पहली बार कार में बैठने वाली फीलिंग मैं ट्रक के अंदर ले रहा हूँ। आपके पास में जो भी लोग यहाँ बैठेंगे उनके पास बहुत सारा स्पेस होगा। और अभी हमारी गाड़ी जो है वो बेसिक स्पीड से हम चला रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि गाड़ी में बैठते मैंने रियलाइज़ करी और जो कल से हमको टाटा ऑफिशियल्स बता रहे थे वो थे इस गाड़ी के अंदर लो NVH लेवल। तो पहले तो सबसे पहले गाड़ी की हाइट ऐसी है ना कि आपको ऐसे लगता है कि आप किसी किंग में भी किसी वो होता है ना सबसे ऊँची जो सीट होती है उसके ऊपर बैठकर किंग वाली सी फीलिंग वैसी आपको आ रही होती है। इंटीरियर बिल्कुल एक वाव वाला सा फैक्टर आपको महसूस हो रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में छोटे मोटे पॉइंट है जिसके अंदर आप चीज़ें वगैरह हैंग कर सकते हो। टाटा ने ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है ताकि जो आप गाड़ी चला रहे हो उसमें आपका जो कंफर्ट जोन है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाए। और हमारे साथ में बाकी जो यूट्यूबर हैं वो सारे के सारे ट्रैक व्हीकल है उसके अंदर बैठे हुए हैं। और देखो आप, गियर शिफ्टर बिल्कुल ऐसा है कि बहुत लंबा आपका गियर ट्रैवल नहीं है, बिल्कुल खट 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 वाली सी फीलिंग है। और स्टीयरिंग को और ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है ड्राइव करने के अंदर, बिल्कुल बटर स्मूथ जिसे कहते हैं ना वैसे वाला एक्सपीरियंस है। और
फटीग फ्री, क्योंकि देखो गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो ना तो आपकी बॉडी ना बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। अब उससे होता क्या है कि बेसिक कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर आप कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करके आप एक गाड़ी खरीदते हो। अगर उसके ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर होंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा आपको पैसा कमा के देगी। और ज़्यादा गाड़ी चलने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ड्राइवर भैया है वो मोड्स वगैरह अपने हिसाब से सेलेक्ट करते जाए और लंबे रूट पे ट्रैवल करते जाए। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में गाड़ी में गियर शिफ्ट सेलेक्टर जो है उसका आपके पास में ऑप्शंस मिल जाते हैं, ताकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप आराम से चला पाएँ। सो गाइस, खड्डों वाले रास्ते हैं, मगर फिर भी इन खड्डों वाले रास्ते में हमारा जो केबिन है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। और हमारे ड्राइवर भैया हमें बता रहे थे कि अगर इसमें अभी बहुत सारा माल होता, ये तो खाली है, अगर माल होता तो ये वाली गाड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल आपको महसूस हो रही होती। आगे की तरफ हमारे पास में जो टाटा एस ईवी है वो है और बहुत ही प्यारी गाड़ी है। आई ट्राई कि मैं जल्दी इसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को हमारे चैनल पे दिखाऊंगा। सो तब तक हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। अब हम दूसरी गाड़ी का एक्सपीरियंस करके अब हम चलते हैं सबसे पहले, मतलब सबसे लास्ट में तीसरी वाली गाड़ी पर। अब देखते हैं हम तीसरी गाड़ी कौन सी चलाते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फॉर का पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए, और जल्दी आप हमारे चैनल पर अब दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सीट बेल्ट हटाता हूँ और आपको ना इस गाड़ी का बेसिक कंक्लूजन बताता हूँ जो मैंने अभी तक फील करा। सबसे पहले तो नीचे उतरने के लिए 2 फुटस्टेप का उपयोग करें और बाहर की तरफ जाएं। सो देखो गाइस, सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे इस गाड़ी के अंदर लगा वो ये था कि पहला, आपको एक कार जैसी फीलिंग आती है। सेकंड, कार जैसी फीलिंग ही नहीं है गाड़ी के अंदर। जो ड्राइवर को जो प्लेजर मिलना चाहिए गाड़ी को चलाते वक्त वो एक कार जैसा होना चाहिए ताकि लंबे रूट पर जा सके। सेम टाइम पर गाड़ी के अंदर जब हम बैठे हुए थे तो हमको बाहर की ना रोड नॉइज़ बहुत सारी सुनाई नहीं दी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गाड़ी में NVH लेवल भी बहुत सारे कम है। गाड़ी की जब आप फ्रंट लुक देख रहे होते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जिसे कहते हैं ना ब्यूटीफुल कार जैसे कोई ट्रक होता है वैसा कुछ है। जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पर भी आपके पास में डिकैल्स आ रहे हैं, क्रोम का बहुत सारा यूज़ है। और ऐसा ना एक सपना ही हुआ करता था हमारा कि ऐसी गाड़ी हमारे देश में भी चलेगी। सेम टाइम पर जो सबसे बड़ा फैक्टर था टाटा ने, मतलब जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो सारा का सारा ये था कि BS6 फेज़ 2 के अंदर गाड़ियों के अंदर ज़्यादा रिफाइनमेंट और माइलेज अच्छा कर दिया गया है। तो जो मैं अभी ड्राइव करके, तो देखो जो आप ट्रक वाले भाई हैं, माइलेज के बारे में एग्जैक्ट अमाउंट तो देखो आप ही बता सकते हो, क्योंकि इतने से रूट पर हम भी ये बात नहीं कह सकते कि माइलेज क्या है क्या नहीं है। पर यस, गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इस केबिन में बैठने पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो कि कोई भी ड्राइवर चाहेगा कि उसकी गाड़ी ऐसी ही हो ताकि लंबे रूट पे जा सके। और स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, वो भी सब कुछ बहुत अच्छे हैं। और हमारे जितने यूट्यूबर भाई हैं इनके भी व्लॉग्स देखना और हमारे व्लॉग को भी देखना। सेम टाइम पर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप जानना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इन गाड़ियों की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, टाटाकॉम उसी वजह से जानते हैं। और जो चैसी है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके ऊपर आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। कंपनी भी यही चीज़ कह रही है कि अब हम जो कस्टमर है उसको एक फ्रीडम दे रहे हैं टू चूज़ वॉट एवर ही वॉन्ट टू चूज़। मतलब कस्टमर को हम ये बात कह रहे हैं कि उसको जो खरीदना है वो खरीद सकता है। गाड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत है, गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है और सेम टाइम पर BS6 फेज़ 2 हो चुकी है। तो अब ये रजिस्टर भी हो सकती है। पीछे की तरफ यहाँ पे 5 पार्किंग सेंसर भी है, जिसकी वजह से जब आप इसको पीछे पार्क करोगे तो आप आराम से पार्क कर सकते हो। तो ये तो रही दूसरी गाड़ी। अब हम चलते हैं तीसरी गाड़ी की तरफ और उसका भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो गाइज़, आज हमारी जो तीसरी गाड़ी है जिसको हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो टाटा इंट्रा पिकअप, जो कि है V20। और इंट्रा वाली जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा लग्जरी पिकअप बना रहे हैं, जो कि दूर से देखने पर ऐसे सादा से पिकअप गाड़ियाँ नहीं लगती। और V20 में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि ये डुअल फ्यूल ऑप्शंस में आपको मिल रही होती है, मतलब एक साथ दोनों है। तो इसमें पेट्रोल और CNG ऑप्शन में ये पहली गाड़ी है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या होता है कि पहला, इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी आपकी होती है, और दूसरा, इस गाड़ी को मतलब जब आप खरीद रहे होते हैं तो बहुत महंगी नहीं होती। तो जितने भी नए इन्वेस्टर होते हैं ना, जो कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी गाड़ी प्रेफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको दिखेगा बहुत सारा क्रोम, और उस क्रोम के साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैलोजन बेस आपके पास में फ्रंट में हेडलैम्प मिल जाते हैं। उसी के साथ में नीचे की तरफ अगर आपको फॉग लैम्प लगवाने हो तो आप लगवा सकते हो। बहुत ही बड़े साइज़ के इसके अंदर आपको ORVM मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ CNG का एक स्टिकर और नीचे की तरफ यहाँ पर मिल जाती है आपको CNG की बैजिंग। उसी के साथ में बहुत ही बड़ा आपके पास में पीछे बकेट है जिसके अंदर आप बहुत
बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। कोने पर यहाँ पर आपके पास में CNG का सिलेंडर लगने का ऑप्शन है और पीछे से कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी दिखती है। अब ये तो रही बाहर की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे इसको ड्राइव करने। यहाँ से आपके पास में प्रॉपर एक हैंडल है जिसके थ्रू आप इसको खोलते हो। सबसे बड़ी चीज़ इसका जो कलर है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब देखा जाए ना तो ऐसा है किसी प्रीमियम कार के अंदर इस तरीके का कलर आ रहा होता है। सो बिलीव मी ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी के साथ में इस बार है हमारे नए ड्राइवर भैया। सबसे पहले अपना नाम बताओ। राधेश्याम चौधरी। राधेश्याम जी, सबसे पहले से मुक्का देना होता है हमारे ग्रुप में। यस। जब आप दरवाजे को देखोगे तो दरवाजे पर बहुत ही अच्छी आपके पास में ड्यूरेबल यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है। साथ के अंदर अगर आपको शीशा अंदर बाहर करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में मिरर ऊपर नीचे करने के लिए कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म है। सेम टाइम गाड़ी में अंदर बैठने के लिए आपके पास में बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमको टायर मिलते हैं, टायर कहाँ लिखा हुआ है, टायर साइज़ देखते हैं। चलो गाइज, इसमें लगे 165 R14 के टायर। और सबसे पहले हम अंदर बैठते हैं। पहले तो अंदर बैठना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है और जैसे आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो वैसे ही आपको ऐसा कोई फील आता है जैसे कार हो। तो देखा जाए तो टाटा की ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि पुरानी जो गाड़ी हमने एक्सपीरियंस करी उनमें भी हमको ऐसी मतलब कॉमर्शियल व्हीकल जैसी वाइब नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे आपकी पर्सनल कोई कार हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि आपके पास में ये वाली गाड़ी भी डुअल सीट ऑप्शन में है, मगर यहाँ पर आपके पास में एक बहुत कंफर्टेबल स्पेस है जिस पे आप छोटी मोटी चीज़ें या किसी को बैठा सकते हो। जब आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में लॉकेबल स्पेस है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास थोड़ा और स्पेस है जिसमें आप सामान रख सकते हो। कोने पर आपके पास में USB पोर्ट है जिसके अंदर लगाकर आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो और यहाँ पर आप अपना कोई म्यूज़िक सिस्टम भी लगा सकते हो। गियर नॉब जो है उसका प्लेसमेंट यहाँ पर आ चुका है। और एक काम करो भैया, एक बार हल्की सी गाड़ी बंद करना, मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि गियर नॉब कैसा है। गाइस, सबसे पहले गियर नॉब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और प्रॉपरली जहाँ भी आपको गियर लगाना हो वहाँ लगा सकते हो और बिल्कुल भी ऐसे एफर्ट वाली बात नहीं है, एफर्टलेस है। स्टीयरिंग देखे तो स्टीयरिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बीचों बीच टाटा की बैजिंग। फ्रंट में यहाँ पर हमारे पास जो डिजिटल कंसोल है वो आ चुका है। और एक बार बताओ ड्राइवर भैया, कंफर्टेबल पूरी तरह आराम से? हाँ, आराम से, सब ठीक है। नाइस। ऊपर की तरफ हमारे पास लाइट्स आ चुकी है। तो ये तो रही हमारी गाड़ी का अंदर बैठने के साथ ओवरव्यू। अब हम इसको चलाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। क्योंकि देखो भाई साहब, अगर आप गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ड्राइवर भैया ने सीट बेल्ट लगा रखा है। सीट बेल्ट लगा लीजिए। भाई लोगों, गाड़ी में हम बैठकर अब जा रहे हैं सीधे के सीधे टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर। और आप एक और चीज़ जो हम बताने वाले थे, हालांकि आधे से ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो टाटा ने हमें बता चुके हैं और कई बार हमारे मुंह से भी वो इसीलिए बातें निकल रही थी, जो कि रियल फैक्टर है। कि सबसे पहला, इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्लैट जो बेड है वो। नीचे का जो फ्लोरिंग है, मतलब फ्लोरिंग जो है ये आपकी बिल्कुल फ्लैट है और ये हर गाड़ी में, टाटा की गाड़ी में कर रहे हैं ताकि आपके ना बिल्कुल भी इधर से उधर मूव करने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, गाड़ी में आवाज़ है ही नहीं। मतलब ये मान लो कि अभी जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई ना तब जाके आवाज़ आ रही है, वरना आवाज़ नहीं आ रही। और इस चीज़ को ना आप जब शोरूम पर जाकर गाड़ी एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि गाड़ी में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। जिसके लिए टाटा ने कहा था कि हमने अलग तरीके के NVH मटीरियल काम में लिए, दोनों में लिए, ट्रक में और बस में, वो हमको महसूस हो रहे हैं। इस गाड़ी में जो V20, इसमें बैठकर भी हमको वैसा का वैसा महसूस हो रहा है। और भाऊ, स्टीयरिंग की सॉफ्ट कैसा गया है? स्टीयरिंग अच्छा है? एकदम अच्छा है, एकदम नाइस। आप जो भी हल्का है ना, तो जो भी ट्रक काम में लेने वाले भाई लोग हैं वो हमको बताएंगे कि स्टीयरिंग उनको कैसा लगा। और सेम टाइम पर देखो गाइज, अगेन हमारी गाड़ी का अच्छा माइलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर उसके अलावा हमारा ड्राइव करने का जो प्लेजर है ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो हम आराम से कंफर्टेबल बैठे हो। आगे की तरफ हमारे एक और CNG एस है जिसके अंदर हमारी गाड़ी ट्रैक हो रही है। अभी आपको थोड़ी देर में कहीं ना कहीं उसका भी कोई ना कोई फ्रेम मिल जाएगा। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को चला के। आई होप जल्दी आप जाएँ आपके आस पड़ोस में जहाँ पर भी टाटा का शोरूम है कॉमर्शियल का, वहाँ जाकर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इस वक्त हम खड्डों वाले रास्ते पर इस गाड़ी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जहाँ पर हल्का सा जो ट्रैक है वो अनइवन है, मगर जब हम इस गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हमको बहुत ज़्यादा जर्क महसूस नहीं हो रहे। ऑल्दो क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल जो होता है हल्के से बम्पी होते हैं, ऐसे कार वाली फीलिंग आप उसमें नहीं ले सकते, मगर गाड़ी में जैसा कॉमर्शियल व्हीकलों में होता है वैसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। और उसके साथ में
हमें ड्राइवर भैया ने जो बताया था और कंपनी ने भी बोला था कि जब सामान लोड हो जाता है उसके बाद में आपकी गाड़ियाँ और ज़्यादा अच्छी चलने लग जाती है ना। सो उसमें इस गाड़ी का कंफर्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। सो देखो गाइज, हम इस गाड़ी को 40 समथिंग की स्पीड से चल रहा है, मतलब 40, 43, 45, मगर गाड़ी में बिल्कुल भी आपको वाइब्रेशन या ऐसा फील नहीं होगा कि आप 40 की स्पीड से चल रहे हो, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो 80 की तो टॉप स्पीड होती है। उसी के साथ में गाड़ी में बैठने का वाइब भी बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा केबिन स्पेशियस भी लगता है। सेम टाइम क्योंकि ये गाड़ी CNG है, इसलिए आपको यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी मिलती है, जिनको आप आराम से पीछे रख सकते हो। पूरा का पूरा हमारा टाटा का सामने से लाइन अप आ रहा है। आपको अगर किसी भी और गाड़ी के बारे में जानना हो, भाई साहब क्या खूबसूरत लग रहा है ये प्राइमा और इसकी DRL। सो यस, कमेंट बॉक्स में बताना कि अगली गाड़ी कौन सी है जिसके बारे में और हम व्लॉग बनाएं और बात करें। तो आप क्या करते हैं, हम गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद में कंक्लूजन देते हैं आज के वीडियो का। सो दोस्तों, 3 गाड़ियाँ एक्सपीरियंस हमने कर ली। कल हमारा हुआ था पूरा का पूरा पढ़ने वाला सेशन, जिसके अंदर हमें टाटा के इंजीनियर्स ने खूब सारी चीज़ें समझाई थी, क्या उन्होंने अपनी नई गाड़ी में सारे चेंजेस करे। आज हमने उन सारे के सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करा, क्योंकि देखो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आप इस बारे में बात कर सकते हो। तो अब पूरे के पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। सबसे पहली चीज़, एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए BS6 फेज़ 2 तो आना इम्पॉर्टेंट था और हो सकता है फ्यूचर में ऐसे ही और नए मॉडिफिकेशन लाने पड़े अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। मगर टाटा ने अपनी गाड़ी में सिर्फ एनवायरमेंटल चीज़ों के चेंजेस के लिए फेज़ 2 में जो भी मतलब होता है ना, पॉल्यूशन कंटेंट को कम करने के लिए जो चेंजेस थे वही नहीं करे। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने और आगे बढ़ने के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जो ड्राइवर भाई लोग थे उनके लिए और ज़्यादा अपनी गाड़ी को रिफ़ाइन करा। रिफ़ाइन किस सेंस में करा? सबसे पहले जो कंपनी ने हमें बताया और हमने उसको फील करा वो था गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस। क्योंकि जो चीज़ आप गाड़ी खरीद रहे हो, अगर आप उसमें आराम से कंफर्टेबली बैठोगे, आराम से उसको चला पाओगे, तो आप लंबा रास्ता कवर कर सकते हो सेम टाइम में, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और मुनाफे से दूसरी चीज़ कंपनी ने हमें कहा माइलेज। माइलेज जो था गाड़ी में, अगर आप उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हो, चीज़ों को और ज़्यादा स्मार्ट बनाते हो, तो 100% आएगी। कितनी आई है ये परसेंटेज में कंपनी ने बताई है। आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब आप अब नई गाड़ी चला रहे हो तो आपको कितना माइलेज में फ़र्क महसूस हुआ। सेम टाइम पे गाड़ी में जो ड्राइव मोड्स आए, हैवी, मीडियम, लाइट, हैवी और लाइट, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गाड़ी में फ़र्क आया है। इंटीरियर में बिल्कुल कार जैसा इंटीरियर बनाने की वजह से अब आपको इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होगा और चलाने में मज़ा आएगा। बाकी सारी चीज़ें आने वाले ब्लॉग्स में आप देखते रहिएगा, गाड़ी को एक्सपीरियंस कीजिएगा। आपके भाइयों, अब आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस में जो भी टाटा कॉमर्शियल का शोरूम हो वहाँ जाओ, जो भी गाड़ी आपको पसंद हो उसके बारे में टाटा कॉमर्शियल के सारे लोगों से जानो और गाड़ी का एक्सपीरियंस करो, और आने वाले और बहुत सारे एडवांस फीचर्स के बारे में उनसे बात करो। जैसे कि इस गाड़ी में जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट हो जाएंगे, आपको कोई भी सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ के अंदर इस गाड़ी में जिन भी भाइयों को एक्स्ट्रा ड्राइव की ट्रेनिंग लेनी होगी, टाटा ने कहा है कि अलग से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी उस गाड़ी को चलाने के लिए। सेम टाइम अब हमारी गाड़ियाँ, मतलब टाटा की गाड़ियाँ और ज़्यादा सेफ हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ड्राइविंग एफिशिएंसी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।